Very good morning. So in the previous lectures, we have discussed about the basic principles of torts, right? So we'll move a little ahead and we'll talk about general defenses under torts. Now, one must be wondering as to what do we mean and understand by general defenses. To clarify, I would like to point out, a similar thing in other laws that you have. You know, IPC. We all have heard about the Indian Penal Code. The reason for me referring to IPC is just to give a clearer picture because we all know and हमें सबको पता होता है हम excited होते हैं IPC के बारे में जानने के लिए हम newspapers न्यूज आर्टिकल्स ये सब से आइडिया लेते रहते हैं तो इसीलिए इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड अगर हम आईपीसी का एग्जांपल यहाँ पे देते हैं जैसे आईपीसी में कहा गया है ना कि जनरल डिफेंसेस है सपोजिटली अगर हमें कोई थप्पड़ मारता है तो हम अपने आप को बचाव करने के लिए अगर हम उसको धक्का देते हैं या फिर उसको उसके हाथ पकड़ते हैं उसको वापस से थप्पड़ मारते हैं तो वो उस केस में क्या होता है कि नॉर्मली हम थप्पड़ मारते हैं तो हमें पनिशमेंट हो सकता है राइट बट एक्चुअली में जब हम जनरल डिफेंसेस जब हम अपने आप का बचाव करने के लिए प्राइवेट डिफेंस दैट वी कॉल इट अपने आप का बचाव करने के लिए अगर किसी को कुछ कहते हैं या करते हैं जो नॉर्मली एक ऑफेंस होता नॉर्मली वो एक पनिशेबल ऑफेंस होता फिर हम उस पनिशमेंट से बच जाते हैं बिकॉज दैट बिकम्स अ डिफेंस राइट सो ऐसे आपने काफी बार न्यूज आर्टिकल्स या न्यूज रिपोर्टिंग में सुना होगा सिमिलरली ऐसा ही कुछ डिफेंसेस एग्जिस्ट करता है हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी कि नॉर्मली अगर हमने ऐसा कुछ किया होता या ऐसा किसी के साथ हुआ होता तो हम उसके अगेंस्ट में टॉर्ट का केस फाइल कर सकते थे टॉर्ट का केस फाइल करने के बाद क्या होता है आपको हम सबको पता है दैट वी कैन क्लेम कॉम्पनसेशन राइट तो वैसा ही हम टॉर्ट का केस फाइल कर सकते थे बट अब क्या होता है कि जब हम टॉर्ट का केस फाइल करते हैं लेकिन अगर वो जनरल डिफेंसेस के अंडर आता है तो वो बच जाता है कॉम्पनसेशन देने से तो आज हम उसी टॉपिक पे उसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और ये हमारे कुछ आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं कुछ जनरल डिफेंसेस जो मैंने पॉइंटर्स में आपके सामने लिखे हैं राइट जैसे वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर इनएविटेबल एक्सीडेंट एक्ट ऑफ गॉड प्राइवेट डिफेंस मिस्टेक नेसेसिटी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ये सारे आपके होते हैं जनरल डिफेंसेस का एक हिस्सा है राइट नाउ हम एक एक करके सारे को एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद हम केस लॉस के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे अभी सिंस ये हम कहते हैं ना इंट्रोडक्शन है यहाँ पे तो हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे हम इंडिविजुअली फिर सारे डिफेंसेस को डिटेल आउट करेंगे सो द फर्स्ट थिंग इज वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया जैसा कि नाम से आप ना थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश कर सकते हैं वॉलेंटाइन मतलब वॉलेंटरली नॉन फिट इंजूरिया इंजरी इंजूरिया से है ना तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हम स्वेच्छा से किसी चीज को करते हैं तो उस केस में अगर हमें कोई हार्म होता है तो हम उसके लिए ऑपोजिट पार्टी से कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं करेंगे right so if we voluntarily participate into something then we cannot claim compensation अगर हमें पता है कि हम होने के चांसेस हैं तो राइट इसको और एक्सप्लेन हम आगे की स्लाइड्स में करेंगे पर यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया एक लैटिन लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब ये होता है एक एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे राइट सपोजिटली मैं बहुत मेरा कहते हैं ना बहुत इंटरेस्ट है फुटबॉल देखने में बहुत इंथुजियास्ट हूँ फुटबॉल चाहे क्रिकेट जो भी आप स्पोर्ट्स मान लीजिए राइट अब हम देखना चाहते हैं बहुत ज्यादा तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होता है कि हम मोबाइल पे आजकल तो मोबाइल और ये इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं भी देख सकते हैं टीवी एक दूसरा माध्यम है एंड अगर ज्यादा एक्साइटमेंट इंटरेस्ट है तो हम क्या चाहेंगे कि वी वांट टू गो टू द स्टेडियम और वहां जा करके उस फुटबॉल मैच का या क्रिकेट मैच का आनंद उठा सके राइट वी वांट टू एंजॉय द मैच इन स्टेडियम इन watching football or cricket right so that's a that's what I want to do I wish to do I would love to do right ठीक है तो टीवी पे देखा या फिर मोबाइल पे या इंटरनेट के माध्यम से देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे जब मन किया देख लिया पर अगर हम अपने आप को स्टेडियम में लेके जाते हैं स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि हम
वो पूरा जो आपका फील्ड होता है उसके चारों तरफ ऐसे बने रहते हैं ताकि बॉल्स वगैरह इधर उधर नहीं जाए, ठीक है, और जाए भी तो चोट ना लगे जो स्पेक्टेटर्स है। एक नॉर्मल स्पेक्यूलेटेड करके उनको उस हिसाब से बनाया जाता है, एक एक्सपेक्टेड रेशियोज होते हैं, राइट। बट उसके बाद जो है सीटिंग अरेंजमेंट्स होती है, बट ऐसा तो है नहीं ना कि जितना हमने उम्मीद किया उतना ही होता है। अब क्रिकेट जिसने भी देखा है, हम सबने देखा है क्रिकेट, जब बल्लेबाज आता है, क्रिकेटर आता है, बैट्समैन आता है और वो छक्का लगाता है सीधा सीधा, तो वो बाउंड्री के पार बहुत दूर जा सकता है, राइट। सो एक चांस तो रहता है कि वो स्पेक्टेटर्स जो वहां बैठे हुए हैं उनके ऊपर जा गिरे और उनको चोट पहुंचाए, राइट। तो इसमें दो सब चीजें होती है। पहला है कि इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो नेसेसरी प्रिकॉशंस है उनका ना होने से दिक्कत है और उनका ना होने से किसी को परेशानी हुई है, या फिर नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर किसी को चोट लगता है तो फिर क्या। तो इसमें यह कहा गया है कि वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का मतलब है कि अगर हम वॉलंटरीली अपने आप को फुटबॉल या क्रिकेट देखने ले जाते हैं स्टेडियम में, तो एक चांस या एक प्रोबेबिलिटी जरूर होता है कि हमें चोट लग सकती है। नेसेसरी प्रिकॉशंस प्रोवाइड करना अथॉरिटीज का काम है, और उसके बाद भी अगर चोट लगती है तो हम उनको टॉट के अंदर केस नहीं फाइल करेंगे, राइट। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। आगे देखेंगे प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। ये अब समझिए, जैसे अगर मैंने खुद ही कुछ गलती की है और तब सामने वाले ने भी कुछ गलती की है, एंड तब मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि आपकी गलती के कारण मुझे तकलीफ हुई है, नाउ आई वांट टू फाइल अ केस अगेंस्ट यू फॉर कॉम्पनसेशन, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इवन आई एम रॉन्ग, है ना। आपकी गलती से मुझे नुकसान हुआ है, पर अगर आप ये देखें कि मैंने भी गलती की है, तो इसमें दो चीजें होती है। अगर मेरी गलती और आपकी गलती बहुत ही इंडिपेंडेंट है तो हम दोनों को अलग अलग कंसिडर करेंगे। अलग अलग कंसिडर करने का मतलब ये होता है कि अगर मेरी गलती से आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपकी गलती का, राइट। लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। जैसे इंडिपेंडेंट है, मैंने अपनी गलती की, आपने अपनी गलती की, आपकी गलती से मुझे नुकसान हुआ, मेरी गलती से शायद आपको भी नुकसान हुआ। तो इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट एक्शंस लाई करेंगे, बिकॉज जो गलतियां हुई हैं, जो भी कमीशन हुआ है टॉट का, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मैंने सपोजिटली मैं आपके प्रॉपर्टी में घुस गई, राइट। सो आई कमिटेड द टॉट ऑफ ट्रेसपास, एंड व्हाट यू डिड वाज यू कमिटेड टॉट ऑफ न्यूसेंस, क्योंकि आपने अपने घर में बहुत तेज गाना बजाया, बहुत शोर किया, और मैं नेबर हूं आपकी, एंड आई वाज रियली पेट्रिफाइड, बहुत ही ज्यादा मैं परेशान हो गई, राइट। सो योर न्यूसेंस एंड माई ट्रेसपास आर इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज, एंड हम आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में अलग अलग केस फाइल करेंगे। मैं फाइल करूंगी आपके अगेंस्ट में न्यूसेंस के लिए, और आप केस फाइल करेंगे मेरे अगेंस्ट में ट्रेसपास के लिए, राइट। तो इसमें मेरा बस यही कहना है कि हमारी जो टॉट हमने जो कमिट किया है वो दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे आधारित नहीं है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि टॉट जो है, मैंने जो गलती की और आपने जो गलती की, वो एक दूसरे से आधारित है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, राइट। सो अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट आता है तो उस केस में मैं आपके अगेंस्ट में केस कैसे फाइल कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी वही किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर में गाना बजाया बहुत जोर से, ठीक है, पर वो आपने अपने घर में गाना बजाया है, और अगर मैं अपने घर में बैठी हूँ यहाँ पे कैंपस के बाहर आवाज नहीं आ रही है, पर मैं ट्रेस पास करती हूँ और तब मुझे वो इतना शोर होता है जिसके कारण मैं परेशान हो जाती हूँ, या फिर फॉर एग्जाम्पल नर्वस शॉक। जैसे एक नर्वस शॉक ये होता है ना कि मैंने कुछ ऐसा देखा और मैं उसको देखते इतनी परेशान हो गई कि मैं नर्वस शॉक हो गया मुझे, है ना, कि मैं मतलब आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड नर्वसली, मुझे मतलब मैं नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट हो गया, राइट। सो कहते हैं ना कमजोर दिल ने कुछ ऐसा देख लिया, तो आपने क्या कर रखा है कि आपने अपने घर में कुछ ऐसे वीडियोस चला रखे थे और मैं ट्रेस पास करके आपके घर में पहुंच गई, मैंने वो वीडियोस देख लिया और मुझे नर्वस शॉक हो गया, राइट। सो ये सारी चीजें क्या हुई कि मैंने भी तो कंट्रीब्यूट किया ना, आपस में हमने कंट्रीब्यूट कर लिया। सो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। सो व्हेन देयर इज अ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, तो वो भी डिफेंस के अंडर आ जाता है और हम उस केस में भी फाइल नहीं करेंगे केस।
नेक्स्ट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। कभी कभी एक्सीडेंट्स इनएविटेबल होते हैं, हम उनको रोक नहीं पाते, तो उस केस में भी नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कहते हैं ना, हमारी एक गाड़ी है, हम उसको चला रहे हैं, राइट। सो व्हेन वी आर ड्राइविंग दैट कार, हमने उसकी इंस्पेक्शन करा रखी है, उसकी जो सर्विस होनी चाहिए वो सब करा रखी है, राइट, और चल रही है। अचानक से गाड़ी क्या होती है, बीच सड़क पर चलते चलते 60 के स्पीड से अचानक से रुक जाती है, राइट। अब ये जो है वो गाड़ी की प्रॉब्लम हो गई, और ये वो नहीं था, मतलब कहते हैं ना, पहले से पता नहीं थी, या पहले हमने जो चेकिंग कराई थी उसमें नहीं आया था, हमारे तरफ से कोई गलती नहीं छूटी थी, बट फिर भी वो ऐसा हुआ। अब मेरी गाड़ी अचानक से रुकी, तो उसके कारण पीछे जो गाड़ी थी वो कोलाइड कर गई, दो तीन, ठीक है। सो नाउ उनकी जो दिक्कतें हुई, द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस्ड, दे कैन नॉट claim against me. Why? Because that was an inevitable accident on my part. I couldn't help it, है ना। मैंने तो अगर नहीं किया होता, गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराई होती, या ऐसा कुछ रहा होता मेरे पार्ट पे, तब मुझे आप लाइबल बनाएंगे ना। सो दैट इज अनदर डिफेंस। नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ गॉड। नाउ एक्ट ऑफ गॉड को हम विस मेजर भी कहते हैं, राइट। सो विस मेजर क्या होता है कि सपोजिटली एक्ट ऑफ गॉड में कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने घर पे ना होर्डिंग्स लगा रखी है, और ये परमिसिबल है, लॉ से मैंने परमिशन, जो भी रिक्वायर्ड अथॉरिटीज है उनसे परमिशन ले रखा है, होर्डिंग्स लगा रखी है। अचानक से बहुत तेज बारिश, पानी होने लगा, और वो होर्डिंग्स, इतनी तेज बारिश और पानी होने लगा, जैसे आप समझो कि रेगिस्तान में बारिश हो जाए तेज, राइट। सो वैसा कुछ। सपोजिटली अगर चेरापूंजी जैसे जगह पे बारिश होती भी है, तो वो हम सब जानते हैं कि वहां तेज बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, राइट, वो ऐसा टेरेन है, राइट। लेकिन जैसे जहां पे जितनी बारिश होती है उससे कहीं ज्यादा, मतलब उसकी एंटिसिपेटेड नहीं, उतनी तेज बारिश, उतना तेज स्टॉर्म्स चले और तब कुछ हो जाए, एंड वो सारे होर्डिंग्स नीचे गिर जाते हैं, और उसके कारण कोई जा रहा था उसके ऊपर गिर जाता, वो चोट लग जाती है, जो भी हो जाता है। सो नाउ दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। मैंने जो होर्डिंग्स लगाई थी वो एक तो परमिसिबल थी, मैंने अथॉरिटी से परमिशन, जो रिक्विजिट अथॉरिटीज होते हैं गवर्नमेंट, उनसे परमिशन परमिशन ले रखा था। दूसरी बात, जितना कहते हैं ना प्रिकॉशंस लेना चाहिए था होर्डिंग्स लगाने के लिए, मैंने सब कर रखा था। फिर भी एक रीजनेबल एक्सटेंट से ज्यादा बारिश, या फिर ज्यादा तूफान के आने से वो गिर गया। सो दैट कॉज्ड all the problems, and therefore that is known as what do you call act of God. And any damage ensuing as a result of an act of God is non punishable. Non punishable I would say, मतलब आप उसके अगेंस्ट में केस नहीं फाइल कर सकेंगे, कॉम्पनसेशन का, राइट। सो ये एक ना। नाउ नेक्स्ट इज प्राइवेट डिफेंस। अब प्राइवेट डिफेंस जब मैंने स्टार्ट किया था ना आज का डिस्कशन, तब मैंने आपको बताया था प्राइवेट डिफेंस के बारे में, कि आईपीसी में लिखा है कि अगर मुझे कोई थप्पड़ मारता है तो मैं वहां पे खड़े होकर के थप्पड़ तो नहीं खाती रहूंगी ना, और वेट करूंगी कि हाँ आई गो एंड गेट अ पुलिस कंप्लेन डन एंड ऑल दीज थिंग्स, और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट की पूरा लीगल। आई ट्राई टू सेव माई सेल्फ, एंड इन द कोर्स ऑफ सेविंग माई सेल्फ, अगर मैं कोई क्राइम कमिट करती हूँ तो क्या हो जाता है, मुझे डिफेंसेस के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे से स्टॉट जो है वो सिविल रॉन्ग है, तो इसलिए है कि अगर मेरे को कोई हार्म इंस्यू कर रहा था, और इन ऑर्डर टू सेव माई सेल्फ, अगर मैं कुछ सिविल रॉन्ग कमिट करती हूँ, in order to save myself, please remember private defense, in order to save myself and my property is part of the private defense। तो उस केस में क्या होगा कि I will get the benefit of a general defenses, right? Mistake, now we all know mistake of law and mistake of fact is no excuse, है ना। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि गलती से मैं आपके घर में अंदर आ गई, मुझे पता नहीं था ये आपका घर है, राइट, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट ये मेरा घर है, और मैं अंदर आ गई, राइट। सो दैट इज नो एक्सक्यूज, बट कभी कभी मिस्टेक्स को हम कंसिडर करते हैं एज अ जनरल डिफेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कुछ कर रही है, एंड ऑल द एविडेंस लीड टू अ कंक्लूजन कि ये पर्टिकुलरली इसी का घर है, एंड देन द पुलिस डज द इन्वेस्टिगेशन और अंदर जा रही है। So that is a mistake which is genuine mistake, and that is based on evidences। तो उस केस में हम जनरल डिफेंसेस के अंदर डालते हैं, पर हमेशा नहीं होता। प्लीज रिमेंबर कि रूल सेज कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड लॉ इज नो एक्सक्यूज, मिस्टेक ऑफ लॉ तो बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं है।
necessity. Right. Now, necessity is a part of it, right? A part of in the sense कि कहते हैं ना inevitable thing, उसी के continuation में आ जाता है कि कभी कभी it's a necessity that you commit a crime, right? Necessity हो जाती है अपने आप को बचाने के लिए, या फिर ऐसा circumstance होता है that a tort is committed. Now, this is a very circumstantial evidence, and that has to be very particular. हम उस पर्टिकुलर केस को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन वील कम टू इट. इट डज नॉट हैपन कि हम बस सोचे और हो जाता, नहीं, उसको सर्कमस्टेंशियली प्रूव करना होता है, नॉट दैट इजी. And the next is statutory authority. The easiest and the to understand and to explain is statutory authority. Supposedly law permit करता है कि आप ऐसा tort commit कर सकते हैं, ठीक है. लॉ ही अगर परमिट कर रहा है तो फिर किस बात का आप केस फाइल करेंगे, है ना. सो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि if the law or if the statute permits कि we can commit some kind of activities and that is statutory permissible, matlab legally acceptable, that is no more what you call wrong, then it will considered as a general defense. Right, so these were the basic things about general defenses. I hope you have understood. In case of any questions and queries, you can definitely put in the I think question comment or something, and that can be resolved, right. So these were all about the general defenses. Now as I told you कि basic करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पे हम discuss करेंगे कि general defenses one by one, because जैसे voluntary non-fit injury इसके कुछ exceptions इसके भी हैं, right. जैसे ये तो exception है tort का, अब इसका भी exception होता है, right. So if that is the case, so we have to understand कि कैसे कैसे करना है. So let's go on to the next slide. Yes. So now we come on to voluntary non-fit injuria. I do is I'll just do it in the next video, an explanation of the same. Right. So I'll take a break over here and I'll continue with the next video on this topic. Thank you.